बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री परम पूज प्यारे माता जी की जय। तेरी चौखट पे आकर हम सारा ज़माना भूल गए, दिल को सुकून कुछ मिला कि हम सिर को झुकाकर उठाना भूल गए। आए हैं तेरे दर पर प्रभु जी, दीदार की हसरत लेकर, देखा तेरी सोने सूरत को, तुम होश में आना भूल गए। तो प्रेमियों, बड़ी प्यारी बात है मेरे मालिक के नाम पर जब हम उनके दर पे जाते हैं, जब सिर झुका देते हैं तो सिर को उठाना हम भूल जाते हैं। उनका दीदार होता है, अपने आप को भूल जाते हैं। उसकी चौखट पर सिर रख करके जब उनकी चौखट पे सिर रखते हैं ना, सच्चाई से दिल से जब उनके दर पे पहुंचते हैं तो मालिक हमारे ऊपर प्यार भरा हाथ रख देते हैं और बहुत कुछ दे देते हैं। लेकिन ध्यान रखो प्रेमियों, मालिक तो देते हैं लेकिन हम तो हर वक्त नकल में लगे रहते हैं कि फलाना ऐसे करता तो मैं भी ऐसे करूं, उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूं। लेकिन नहीं, जिसको जैसी भूख होती है ना, उसमें खाना खाने में आनंद आती है। अगर दूसरे को देख करके सोचें कि उसने खाना खाया और मैं भी खाना खाऊं, भूख नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो भी हम सोचते हैं कि हम खाना खाएं। ये गलत है। नकल करके खाना खाने में कोई आनंद नहीं आता। अगर असल में किया जाए तो बहुत अच्छा लगता है प्रेमियों। जैसे किसी शहर में संत आए, संत आ गए तो संत बाहर शहर के बाद झोंपड़ी बना करके रह रहे थे तो वहाँ पर पता चल जाता है लोगों को कि फलानी जगह पर संत आए हैं। संत आए हैं तो एक भक्तियाणी को पता चला, बहुत गरीब थी बेचारी, बहुत गरीब। उसको पता चला कि संत आए हुए हैं फलानी जगह पर, तो वो गई, कहते संतों के पास सेवा करनी चाहिए, वहाँ पर कृपा हो जाती है उनकी, भंडार भर देते हैं वो। तो वो इसी आस को ले करके वो जब गई दरबार में सेवा करने के लिए, और सेवा करती जब कब करती, जब महापुरुष संत लोग जो ना अपने भ्रमण के लिए धूकड़ी के लिए जाते तो पीछे झाड़ू लगा देती, बर्तन मांज देती और उनके झूठे बर्तन मांज देती थी। किसी को पता भी नहीं चलता था प्रेमियों, तो पता नहीं चलता था। तो एक बार कई दिन ऐसे हो गए, करते 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 उसको बहुत दिन हो गए थे। तो जब वो भक्तियानी सेवा करती थी, दिखा के नहीं करती थी, निष्काम भाव से सेवा करती थी प्रेमियों। उसके मन में ये नहीं था कि मैं सेवा कर रही हूँ तो मुझे बहुत कुछ खजाना मिल जाएगा, भंडार मिल जाएगा मेरे को। वो सेवा करने जाती। अब कई दिन हो गए उसको सेवा करते करते एक दिन महापुरुष सोचते हैं, संत सोचते हैं कि रोज़ हमारे दरबार की, हमारे झोंपड़ी में सेवा कौन करके जाता है। एक दिन उन्होंने क्या किया, आज हम बैठते हैं और देखते हैं, बाहर से आंखें बंद करके बैठेंगे और अंदर से आंखें हमारी खुली, देखेंगे कौन सेवा करता है। तो उन्होंने देखा कि वो भक्तियानी सेवा कर रही थी, तो उन्होंने सोचा काफ़ी दिन से यही सेवा कर रही है। तो उस दिन उन्होंने क्या सोचा, और हाथ पकड़ करके, भक्तियानी तू सेवा करती है, उसने हाथ जोड़ दिए, महाराज हम क्या सेवा कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि इसको बहुत दिन हो गए सेवा करते हुए। महात्मा जी जो थे ना, जटाधारी थे, उन्होंने क्या करा, अपने सिर का एक बाल जटा में से तोड़ करके उसको दे दिया। कहते ले ये घर ले जा। वो जटा का बाल जब घर लेके आई ना प्रेमियों, तो उसके घर में घुसते ही रसोई में गई तो क्या देखा, डिब्बे भरे पड़े हैं, हर जगह धन दौलत, मतलब हर जगह भरपूर। जहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ घर सारा भरपूर हो गया, हर चीज़ से भरपूर हो गया प्रेमियों। अब वो बड़ी हैरान होगी, अब भरपूर है, अच्छा अच्छा खा रही है, पा रही। जब इंसान के पास पैसा हो जाता है ना कुछ, वो सबसे पहले क्या करता है, वो सबसे पहले मकान बनाता है। उसने मकान बनाना शुरू करा, मकान बनाया, अच्छी बिल्डिंग बना ली, छज्जे निकाले, वाइट वॉश करा, ये कर वो कर, अच्छा मकान बना लिया। लेकिन जो पड़ोसन थी ना, उसको बड़ी परेशानी हो रही थी। कहते हैं ना, पड़ोसी जो है ना अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से बहुत दुखी होता है। तो उसको बड़ी अंदर से, कल तक तो इसके पास खाने के लिए नहीं था, आज इसकी बिल्डिंगें कैसे बन गई। तो बिल्डिंगें बन गई प्रेमियों, तो उसने उससे बड़ी मीठी बन करके उसके पास गई एक दिन, भैन जी तुहाडे कोले लाटरी निकली है कोई, तुहाडे कोले पैसा कित्थों आ गया है, कित्थों आया पैसा, किधरों तुहानू कोई घड़ा लभ गया, कित्थों आया पैसा। तो उन्होंने कहा कि नहीं भैन जी, मेरे को तो कोई पैसा नहीं आया, मेरे को तो कोई घड़ा नहीं मिला, ना मैंने कोई यानी लाटरी निकली है। फिर ऐसे ऐसे महात्मा जी आए हैं, मैं तो उनकी सेवा करने जाती हूँ, उन्होंने मुझे एक बाल दे दिया है, जब वो मैं घर लेके आई हूँ ना, उससे मालिक की कृपा है, पता नहीं क्या हो उसमें जादू था क्या था। तो अच्छा मैं भी जाऊँगी। अब वो नक्कल से चली तो गई,
और वो सेवा करने जब गई ना, सेवा कैसे करती थी, जब महात्मा जी आंखें बंद करके भजन में बैठे होते ना, तो वो झाड़ू लगाती, सारी मिट्टी उनके ऊपर जाती। संत कहते हैं कि ऐसा मत करो, मिट्टी ऊपर ही हमारे ऊपर आ रही है। कहते महाराज की गल है, मैं तो सेवा करनी है, क्या रोज रोज मिलती है सेवा, सेवा करनी है। अब जब वो आरती पूजा कहते बर्तन मांझी, धड़ाधड़ बर्तन, और जब वो और अपना काम करने लगते तो कपड़े धोती, उनके डंडे बजा बजा के कपड़े धोती। कहते देवी ऐसी सेवा मत करो, हमारे ध्यान में खलल होता है, हम परेशान। नहीं महाराज, मैं तो सेवा करनी है, तो सेवा, मेरा मन करता है मैं सेवा करनी है। अब ऐसा करते करते उसको 10-12 दिन हो गए, करते करते उसने सोचा मैं को इतने दिन हो गए सेवा करते हुए, मेरे को उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। उसने क्या कर, एक दिन महात्मा जी ध्यान में बैठे थे और वो सेवा करी थी। सेवा करते तो उसके मन में क्या आया, जो आंखें बंद थी महापुरुषों की, तो उसने क्या करा, उनके जटा को ही उखाड़ के ले चली, ले गई खींच के। कहती कि एक बार से उसको इतना कुछ मिल गया, मैं तो पूरी जटा ही ले जाती हूँ। बेचारे महात्मा सिर पकड़ते रह गए, देवी छोड़ दे, देवी क्या कर रही है, देवी क्या कर रही है। देवी जटा उखाड़ करके घर ले आई। घर में आकर जब जटा रखी तो जो उसके घर में पहले था वो भी खत्म हो गया। इसलिए प्रेमियों, महापुरुष जो निष्काम भाव से सेवा करते महापुरुषों की, उनको बहुत कुछ मिल जाता है। लेकिन जो हम मालिक ने हमारे को दिया है ना, उसमें शुक्रिया करना चाहिए। मालिक, इतनी मेरी औकात नहीं थी जितना तूने मुझे दे दिया है, तेरा बहुत शुक्रिया है, शुक्रिया है। उसके दिए दात को कभी भी हमारे को मना नहीं करना चाहिए। अभी सत्यनारायण की कथा में सुना ना आपने कि उसके नाव में क्या है, बहुत कुछ था, लेकिन उसने ये कह दिया मेरे नाव में बेल पत्ते हैं, तो बेल पत्ते ही हो गए थे। इसलिए जो मालिक ने दिए उसका शुक्रिया करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। कभी मालिक की दी हुई दात को मना नहीं करना चाहिए। इसलिए निष्काम भाव से की हुई सेवा बड़ा रंग लाती है। नकल हम करते हैं, लेकिन नकल करें थोड़ा अकल से करें तो हमारा काम बन जाता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।